अस्सलाम वालेकुम तो आलक अस्सलाम। आपका मैं खादम पे लकीली है मेरा नाम। प्यारे हो दिलों से नज़ारे हो गैन को आ रहे हो तो फेर पा रहे हो। मैं इसलिए मौजूद हूँ नाज छट्टी के विच। आज की इस खूबसूरत तकरीब में मैं तमाम मीडिया का बहुत मशकूर हूँ कि वो हमारी छोटी सी एक कॉल पर यहाँ तशरीफ़ लाए, और फ़र्दन मैं अपने तमाम सुपरस्टार फ़नकारों का भी बहुत मशकूर हूँ। इससे पहले कि यहाँ स्टेज पर बैठे हुए मैं अपने तमाम आर्टिस्टों का, सिंगर्स का, मौसीकार, कोरियोग्राफर बड़े 26 जुलाई से ड्रामे का आगाज़ होगा। ड्रामे का नाम है टकसाली गेट। जी हाँ, टकसाली गेट एक ऐसा मौजू है, ऐसा सब्जेक्ट है, उस पर लिखना भी बहुत मुश्किल है, उसके लिए गाना भी बहुत मुश्किल है और उस पर परफॉर्म करना भी बहुत मुश्किल है। और इन तमाम मुश्किलात को चैलेंज समझकर आपके सामने ये सारी वो टीम बैठी है जिन्होंने ज़िंदगी में बड़े बड़े चैलेंज का मुकाबला किया है और साबित किया है कि दुनिया भर में हम लोग अगर काम करने पर आए तो हमसे बड़ा अहल आदमी कोई नहीं है। स्टेज ड्रामा तो होता ही रहता है, मगर इस ड्रामे के हवाले से अर्ज करता चलूँ कि मेगा बजट का ड्रामा है। सबसे पहले तो ये जो आप सेट देख रहे हैं, 26 जुलाई को यहाँ पर एक खूबसूरत और बहुत बड़ा सेट नज़र आएगा टकसाली गेट और साथ हीरा मंडी का, जिस पर से 4 से 5 लाख रुपए के अखराजात आ रहे हैं। और ऐसा बहुत अरसे के बाद हो रहा है कि महंगे तरीन सेट लग रहे हैं। उसके बाद सॉन्ग की परफॉर्मेंस के हवाले से थिएटर की तारीख में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। फिल्म के लिए म्यूज़िक भी बनाया गया है, फिल्म के लिए गाने लिखवाए गए हैं, गवाए गए हैं, मगर ऐसा पहली मर्तबा हो रहा है कि किसी थिएटर ड्रामे के लिए बाकायदा म्यूज़िक तैयार कराया गया है और बाकायदा गाना। हमारे पाकिस्तान फिल्म के बहुत बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर, उनको कौन नहीं जानता, उनके क्रेडिट पर बड़ा काम है। एक गाना जो है इन्होंने उसकी मौसीकी तरतीब दी है और बिल्कुल मुनफरिद सी मौसीकी, और स्टेज पर भी आपको जब वो परफॉर्मेंस होगी उस पर तो आपको लगेगा कि वो तब्दीली आई है। रौनक अली रौनकी साहब ने और इस गाने के पीछे तकरीबन 2.5-3 माह की मेहनत है। और मेहनत किन किन लोगों की है मैं मीडिया के गोशो गुजार करना चाहूँगा कि रौनक अली रौनकी साहब ने उसकी खूबसूरत मौसीकी तरतीब दी और हमारे नौजवान गुलकार कवाल हर दिल अजीज़ जोजी अली ख़ान ने इसमें अलाप गाए हैं। अच्छा, समझा ये जाता है कि अगर कोई हमारे कोरियोग्राफर हैं तो उनके पास सिर्फ कोरियोग्राफर का फ़न है। कोरियोग्राफी के हवाले से तो पप्पू सम्राट साहब एक बड़ा नाम है। हमने देखा है कि हमें भी 25-30 साल इस शोबे में हो गए हैं, तो जो आर्टिस्ट आई है तो जिनके बारे में हमने कहा है कि भी इसको तो 10-20 साल लगेंगे, तो वो जब पप्पू सम्राट साहब के पास गई है तो वो 10-20 दिन के बाद एक खूबसूरत रकासा के तौर पर काम करें। तो इनका एक और पहलू था, वो पहलू भी सामने लाए हैं रौनकी साहब कि इन्होंने इस गाने में बहैसियत सिंगर तोड़े गाए हैं। ये मतलब कितनी टकसाली गेट के लिए मेहनत की जा रही है और कितनी चेंज लाई जा रही है कि सब बड़े लोग इस काम के पीछे हैं, इस ड्रामे के पीछे। तो पप्पू सम्राट साहब के इस पहलू के हवाले से मैं उन्हें दाद पेश करता हूँ। और उसके बाद अजरा जहान साहबा, एक बड़ा नाम, पाकिस्तान में मौसीकी के हवाले से
अगर अजरा जहान साहिबा का नाम पाकिस्तान की मौसीकी से निकाल लिया जाए तो सारी मौसीकी धड़ाम से नीचे आ गिरेगी। इतने मधुर और खूबसूरत गीत गाने वाली हमारी गुलकारा, ये अल्लाह का हम पर बड़ा एहसान है अजरा जहान साहिबा की सूरत में। तो ये जो गाना टकसाली गेट के लिए गाया गया है, ये फन आगे बढ़ा है। अजरा जहां साहबा की छोटी बेटी दीपा जहां साहबा ने ये गाना, खूबसूरत गाना गाया है। और इस खूबसूरत गाने को हमारे मकबूल कोरियोग्राफर जो है सैयद तौसीफ गिलानी ने इसकी कोरियोग्राफी की है। और अभी आज जो है वो एक छोटी सी हमारी जो प्रेस ब्रीफिंग है, मीडिया के दोस्तों के लिए बड़ी छोटी सी खुशखबरी भी सुना दूं कि फिर वो गाना जो है वो आपके सामने परफॉर्म भी किया जाएगा। ये ड्रामा टकसाली गेट, इसके प्रोड्यूसर जो है वो इससे पहले भी सैकड़ों सुपर ड्रामे कर चुके हैं। और मौला जट जैसे, बच्चा जंबूरा, गुंगी औरत, काला बाजार, नंगी तलवार, सैकड़ों इनके सुपर ड्रामे हैं। सैयद मोहम्मद यूसुफ साहब इस ड्रामे के प्रोड्यूसर हैं। अच्छा जी, अब इस गाने पर परफॉर्म करने के लिए जो है वो आपको सरप्राइज देते हैं कि ये सारा गाना किन के लिए तैयार किया गया और किन्होंने इस गाने पर परफॉर्म करना है। अपनी भरपूर सारी टीम के साथ ये जैसे डांसर बच्चे बैठे हैं, ये बड़े माशाल्लाह बहुत बड़े डांसर हैं। मगर ये है कि क्योंकि पाकिस्तान में सरपरस्ती नहीं है शोबिस के हवाले से किसी भी शोबे को, अगर ये हमसाया मुल्क में होते तो वहाँ के बहुत बड़े कोरियोग्राफर होते। तो ये सारे मिलकर फिरोजा अली उस गाने पर परफॉर्म कर रही है। अच्छा, ये बड़े अरसे के बाद वाहिद ड्रामा होगा जहाँ कोरियोग्राफर्स के दरमियान भी कंपटीशन होगा और फीमेल आर्टिस्टों के दरमियान भी बहुत बड़ा कंपटीशन है। और ये पिछले 15-20 दिन से प्रेशर में है, ये लोग बड़ी टेंशन में, बड़ी मेहनत कर रहे हैं। हमारे पाकिस्तान थिएटर और फिल्म के बहुत बड़े कोरियोग्राफर वहीद अहमद साहब, मैं अब वहीद अहमद साहब जो है वो भी एक बड़ा आइटम सॉन्ग तैयार कर रहे हैं। और वो उस आइटम सॉन्ग पर मैंने पहली मरतबा इस अदा का, हमारी सुपरस्टार अदाकार हैं, उनको मुश्किल में देखा है, टेंशन में परेशान है कि भाई अब कंपटीशन है। अच्छी बात है, कंपटीशन की फिजा होगी तो हम पर ये इल्ज़ाम ख़त्म होगा कि ड्रामे में वो चीज़ें ख़त्म होगी। तो आफरीन परी साहिबा जो है वो भी एक बड़ा आइटम सॉन्ग लेकर आ रहे हैं। पप्पू भाई पूछ रहे थे कि ये अकेली फिरोजा ही मेहनत कर रही है, तो नहीं जनाब, ये यहाँ पर जो एक एंट्री वाला भी एक्टर है ना, उसको भी इस ड्रामे के हवाले से टेंशन है कि अगर इस ड्रामे में भी मैं डिस्कस ना हुआ तो फिर कब होऊंगा। तो मैं रजी खान, हमारे ड्रामे की कास्ट में एक बड़ा खूबसूरत एक्टर हमारा, और हमारी खूबसूरत अदाकारा रीना मुल्तानी लाहौर में आई, तो 1.5 साल हुआ मगर बड़ा नाम मकाम बना रहे, वो बड़ी मेहनत कर रही हैं माशाल्लाह। ज़ारा खान हमारे ड्रामे की कास्ट में शामिल हैं जी, और फरा खान भी हमारे ड्रामे की कास्ट में शामिल है। अकील हैदर सीनियर एक्टर हैं, इस ड्रामे की कास्ट में शामिल है। इंशाल्लाह अच्छा रोल करके दिखाएंगे सबको, पब्लिक को। हामिद रंगीला तो किसी तारफ का मोहताज नहीं है। हामिद रंगीला एक बड़े एक्टर हैं, और इसके अलावा जब से ये चैनल्स पर हमारे एक्टर बैठे हैं तो ये भी मसरूफियत शुरू हो गई है। तो अजीम विक्की बड़ा एक्टर है, वो इस कास्ट में शामिल है, चैनल पर हैं। तो इसी तरह नफीस जमान, मजीद अहमद साहब, हाँ जी, हमारा ये खूबसूरत हीरो। मैं कोई भी मुश्किल सा ड्रामा करता हूँ तो मैं उस पर बेस करता हूँ, इस एक्टर पर, और वो हॉल में जाकर बैठ जाता है, यहाँ नहीं होता। साकी खान बहुत बड़ा एक्टर है और आने वाले वक्त का, और मैं इंशाल्लाह ताला, मेरी अल्लाह से दुआ है कि मेरी ये टीम जितनी हिट हुई है मजीद हिट हो। साकी खान आने वाले वक्त का बड़ा स्टार होगा। तो ये इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश है, काविश है। ये एक गुलदस्ता है, 26 जुलाई से जो है ये ड्रामा, इसका आगाज़ होने लगा है टकसाली गेट। और इंशाल्लाह ताला ऐसा हरगिज़ नहीं है
कि मीडिया कॉन्फ्रेंस करने के बाद या ठाकर साहब या अपना सॉन्ग दिखाने के बाद जो है फिर हम आपसे चोरी ड्रामा कर लेंगे, हरगिज़ नहीं है। हम नेक्स्ट वीक में जब ड्रामा जुम्मे से शुरू होता है तो एक दिन हमारे प्यारे मीडिया के नाम होगा, आप आकर हमारा ड्रामा देखेंगे और जो अच्छी चीज़ होगी आप हमें ज़रूर सराहेंगे और अगर कोई गलत होगा तो फिर आप हमें ज़रूर गाइड करेंगे। हम इंशाअल्लाह ताला आइंदा उन खामियों पर काबू पाकर ड्रामे की बेहतरी की कोशिश करेंगे। मेरी गुजारिश होगी अब अज़रा जहां साहब से कि वो 2 लफ्ज़ कहें और उसके बाद मीडिया के सवालात और पप्पू भाई से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे तो ये सबसे पहले बहुत खुशी हुई है कि जोजी खान ने और मेरे बेटे ने मिलके इसमें ड्यूट किया है और उससे ज़्यादा ये खुशी होती है कि अच्छा काम शुरू हो रहा है। अल्लाह ताला इसमें बरकत डाले, अच्छे आर्टिस्ट सभी मिलके इकट्ठे काम कर रहे हैं और ये तो मेरा हीरो है पप्पू सम्राट और रौनक अली साहब, अल्लाह ताला इनको इज़्ज़त दे, शोहरत दे। ये बहुत साथ दे रहा है मेरा, अल्लाह इनको ज़िंदगी दे। तो फिरोज़ा बेटी माशाल्लाह ये मेरी मुझे बहुत प्यारी लगती है, अल्लाह ताला इनको भी इज़्ज़त दे और अल्लाह भी प्यारी लग रही है। जो ये बेड़ा उठाया है सब ग्रुप ने, अल्लाह इसको पार लगाए। आमीन। तो ये खुशी है कि अच्छे अच्छे अब काम शुरू हो रहे हैं तो बहुत अच्छा होगा। तो मैं भी देखूँ, हमारा दौर तो अब चला गया है इसलिए कि बहुत अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत काम किया है, अच्छा किया है। तो आपको सबको पता है, अल्लाह ताला तरक्की दे, इज़्ज़त दे। पप्पू साहब बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, आप तशरीफ़ लाए। कि मीडिया जहाँ नहीं होता तो वहाँ समझें कि हम सारे ज़ीरो हैं, आपके बगैर हम नो डाउट, बिल्कुल सही। तो आपकी बड़ी मोहब्बत, आप तशरीफ़ लाए और जैसे मैडम ने अभी कहा कि हमारा दौर ख़त्म हो गया, जब तक दुनिया है ना आपका दौर ना तो ऐसी कभी आवाज़ आएगी, ना इतने अच्छे लोग आएंगे और ना ही अपने इल्म को गौर से देखने वाले लोग जो हैं वो बहुत कम हो गए। उनमें जब आप अपने काम को बहुत इज़्ज़त देते हैं तो रब करीम आपको इज़्ज़तों से नवाज देता है। तो आपने अपने काम को इज़्ज़त दी और आज आप जहाँ भी जाते हैं वो बहुत सारी फिल्में लगी, एक गाना सुनने को नहीं आ रहा, तो आप तो हर घर में मौजूद सुनी जाती हैं, आप नहीं जा सकते। तो आज जिस पर्पज़ के लिए हमें बुलाया गया, तौसीफ शाह साहब का बड़ा कंट्रीब्यूशन है इसमें और वो द बेस्ट कोरियोग्राफर माशाल्लाह, उनको मैं काम करते हुए देखता हूँ और बड़े पैशनेट और बहुत ऑर्गेनाइज्ड आदमी हैं वो। और रौनक अली साहब तो खैर नामवर आदमी हैं, इन्होंने तो अच्छा काम करना ही था, लेकिन मुझे इन्वॉल्व कर लिया इस काम में जो कि मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था कि मैंने क्या काम करना है, तो मैं इसका हिस्सा बन गया हूँ, इनकी मेहरबानी। और ये जो बच्चा है ये क्योंकि इनका ब्लड है, अज़रा जी का खून है, तो अच्छा ही होगा, यकीनन अच्छा होगा। और फिरोज़ा तो शाह साहब ने ना मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छा काम किया। आई एम वेरी वेरी हैप्पी, थैंक यू वेरी मच। आप सब लोगों का, ये जितने बड़े फनकार बैठे हैं इन सबका शुक्रिया। मैं और इस बच्चे को स्पेशली दाद है मेरी तरफ से, ये बच्चा बहुत टैलेंटेड बच्चा, आने वाले वक्त में ये इंशाल्लाह मेरी दुआ है इनके लिए कि ये अज़रा जहाँ बने। वाह, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, सबका शुक्रिया। आफरीन परी साहबा भी बताएंगे कि क्या होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मीडिया की कि आप लोगों ने अपनी मसरूफियात में से टाइम निकाला और आप यहाँ पर आए। शुरू तो ना और मेरी बेस्ट विशेज़ हैं
फ़िरोज़ा अली के लिए कि उन्होंने खूबसूरत काविश की। मूवीज़ के लिए तो सॉन्ग्स रिकॉर्ड होते हैं, लेकिन ड्रामे के लिए सॉन्ग फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड हुआ है, और जहाँ पर टैलेंट इतना कूट कूट के भरा हो, जहाँ पर पप्पू सम्राट साहब हों, जहाँ दीबा साहिबा हों, जहाँ जोजे अली खां हों, जब उनका मिक्सचर होगा तो वो तो फिर कमाल ही हो जाएगा। तो मेरी बेस्ट विशेज़ हैं इनके लिए, इस तरह की खूबसूरत काविश मज़ीद आने वाले वक्त में भी होनी चाहिए। जो शिकायत पब्लिक को थिएटर के हवाले से हैं, हमें चाहिए कि उसको मिलकर दूर करें, अच्छे सब्जेक्ट्स के साथ, अच्छे काम के साथ, अच्छी परफॉर्मेंसेस के साथ। तो ये तभी हो सकता है कि जब सब मिलकर एक हों और अच्छे काम की तरफ रुजू करें, तो ही ये तमाम चीज़ें दूर हो सकती हैं और पब्लिक रुख कर सकती है थिएटर्स का। तो मेरी बेस्ट विशेज़ हैं आने वाले वक्त के लिए भी, और टैक्साली गेट जो ड्रामा है उसके लिए भी। डॉक्टर अजमल मलिक बहुत ही ब्रिलियंट डायरेक्टर और राइटर हैं, बहुत ही अच्छे प्ले इससे पहले ये देते आए हैं पब्लिक के लिए, और ये एक यादगार प्ले इसलिए क्योंकि मैं इसकी रिहर्सल्स कर रही हूँ। और रूटीन में ऐसे होता है कि हम लोग जो कहते हैं कि जी बड़ा अच्छा प्ले है, बड़ा मुनफरिद प्ले है, आप ज़रूर देखिएगा आइएगा, लेकिन इसमें मुख्तलिफ पहलू ऐसे हैं, कुछ मुनफरिद पहलू ऐसे हैं जो अब से पहले स्टेज पर प्रेजेंट नहीं किए गए, तो उनका एक रुख जो है डॉक्टर साहब ने दिखाया है। तो मुझे उम्मीद है कि वो पब्लिक को बहुत पसंद आएगा, और मेरे कैरेक्टर के हवाले से मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ इनकी कि इन्होंने मुझे बहुत खूबसूरत कैरेक्टर्स करवाए। इंसान जब अपना वक्त क्लोज करता है, काम क्लोज करता है, एक टाइम होता है कि आप बैठ के अपना काम देखते हैं, तो मेरे उन कामों में से एक ऐसा रोल जो मैं अपनी फैमिली के साथ देख सकूंगी इन फ्यूचर। थैंक यू वेरी मच। जो जी भाई, सबसे पहले तो मैं डॉक्टर साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। हमेशा इन्होंने बहुत अच्छे सब्जेक्ट किए, बहुत अच्छे ड्रामे किए, बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, और हमारी मोस्ट सीनियर, हमारी लेजेंड असमा जहाँ जी बैठी हुई हैं, और आपने बस बहुत बहुत खूबसूरत अल्फाज कहे हैं पप्पू भाई ने आपके बारे में कि आप तो हर घर में, और कोई ऐसी फिल्म नहीं होती जिसके सारे गाने हिट हों, और ये क्रेडिट आपको जाता है। हाँ, नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट। मतलब फिल्म में एक आध गाना ही हिट होता है, और मेरी पूरी टीम के लिए, जितनी भी टीम काम कर रही है उनके लिए बेस्ट विशेस हैं। और मेरे लिए ये बड़े एजाज़ की बात है कि मैं रौनक अली साहब के साथ काम किया मैंने। बड़ा अच्छा काम करते हैं, बड़ा नाम है इनका, पूरी दुनिया इनको जानती है, और आपके लिए भी मेरी बहुत दीबा जी बेस्ट विशेस हैं। अल्लाह ताला आपको तरक्की दे, आपने बहुत अच्छा गाया। और पप्पू भाई आपके लिए, आप तो हैं ही हमारे लेजेंड, आपने ही तो इंडस्ट्री को सहारा दिया हुआ है, और आप अच्छा काम कर रहे हैं। मेरी बेस्ट विशेस। फिर जी बहुत शुक्रिया। मैं बताता चलूँ कि इस ड्रामे के सेट पर तो लाखों रुपया लग ही रहा है, मगर इस ड्रामे के ड्रेसेस के हवाले से भी हर आर्टिस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं। हमारे पाकिस्तान के नामवर ड्रेस डिज़ाइनर शैकी भाई जो हैं, उन्होंने भी फिरोज़ा के साथ रक्स करने वाले कोरियोग्राफर्स और अपने लिए लाखों रुपए के महंगे ड्रेसेस भी सिलवाए हैं, लाखों रुपए की पब्लिसिटी भी हो रही है, लाखों रुपए का सेट भी लगा है, लाखों रुपए का गाना भी रिकॉर्ड किया गया है, और इस पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट और मेहनत हो रही है। तो इंशाल्लाह ताला हम सारी टीम मिलकर एक बड़ा और खूबसूरत ड्रामा देंगे। अब मीडिया से गुजारिश है कि अगर कुछ सवालात हैं तो हम हाजिर हैं। जी लाखों जी, हरगिज़ 7 दिन नहीं चलेगा, ये ज़्यादा दिन चलेगा इंशाल्लाह। देखिए जी, हाँ जी, हम इंशाल्लाह हम कम से कम 14 अगस्त वाला वीक जो है ना, यही ड्रामा चल रहा होगा इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह हमारे प्रोड्यूसर साहब ने ये अहद किया हुआ है कि इस ड्रामे को लॉन्ग टाइम के लिए लेकर चलेंगे, और इंशाल्लाह अच्छी चीज़ जो होती है वो लॉन्ग टाइम चलती है। ये जी बिल्कुल आपने ठीक कहा है। अगर हम स्टोरी यहाँ ओपन कर दें तो फिर वो उसको देखने के लिए
आने वाले जो है वो उनको समझे कि आधा ड्रामा हमने घर बैठे समझा दिया। ये एक सरप्राइज़ है। बस ये बता देता हूँ, टकसाली गेट ड्रामे का नाम है, और टकसाली गेट वो गेट है जिस गेट से गुजर कर लोग हीरा मंडी तक जाते थे, और उनकी वापसी कैसे होती थी, बाइज्जत तरीके से, या फिर वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते थे। पाकिस्तान में भी बड़े सोशल इश्यूज हैं जिसको इस प्लेटफॉर्म से हाईलाइट करने की ज़रूरत है। क्या ऐसी ज़रूरत पड़ती है कि ये जो हीरा मंडी और कासाएँ और टकसाली गेट, इन्हीं के मौज़ूआत पर मबनी स्टेज ड्रामे जो पेश किए जा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस हवाले से, हमारी टीम ने, सैयद प्रोडक्शन ने हमेशा अपनी ज़िम्मेदारी पूरी की है। ये तवाइफ या कोठा या हीरा मंडी के अलावा हमने यहाँ पर मौला जट जैसा सुपर हिट ड्रामा भी पेश किया है, उसमें कोई तवाइफ नहीं थी, कोई हीरा नहीं। हमने बच्चा जंबूरा जैसे ड्रामे, गूंगी औरत जैसे ड्रामे, नंगी तलवार ये तमाम उन सोशल इश्यूज़ पर हैं जिनका हीरा मंडी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो हीरा मंडी भी क्योंकि हमारे मुल्क की सकाफ़त है, हमारे शहर की सकाफ़त है, और इस पर जो है वो पीछे हमसाया मुल्क ने लिखा है और उसको शूट किया है, और बड़ा खूबसूरत शूट किया है। हम उनको अप्रिशिएट करते हैं, मगर कुछ हक़ाइक़ को उन्होंने मसख़ किया है। तो हमारी ये ज़िम्मेदारी थी कि उन हक़ाइक़ को बेहतर तरीके से हम मंजर-ए-आम पर लाएं। कोशिश करते हैं कि जो सब्जेक्ट अच्छा, उसकी डिलीवरी अच्छी हो, तमाम आगे से उसको डिलीवर सही तरीके से करना हो, ताकि जो पब्लिक तक बात पहुंच सके आर्टिस्टों की, वो अच्छे तरीके से करना। ये आप कहते हैं कि जो न्यू जनरेशन है ड्रामा देखने वाली, उसको टकसाली गेट का पता चलेगा, रिवायत दोबारा जन्म लेगी, ये हीरा मंडी की तरफ जाएंगे, हीरा मंडी की तरफ जाएंगे। हमने सर हीरा मंडी के सब्जेक्ट को हमने स्टेज करना है, और वाइंड अप उसका ये दिखाना है कि इससे मोहब्बत, हीरा मंडी से मोहब्बत करने वाले लोगों का अंजाम अच्छा नहीं हुआ, और इसलिए ऐसे ही हीरा मंडी से वाबस्ता लोग जो अब हीरा मंडी में नहीं हैं, हर इलाके में मौजूद है, आने वाली नस्ल जो है वो इनसे परहेज करेगी तो ही बचेगी। इसका मकसद जो है वो बजट पर आप सवाल जरा फोन करके कि उसका भी जवाब दे दे, कितना बजट है, और ये हर ड्रामे में सेट चेंज हुआ करेगा, या अब जैसे बड़ी ईद के बाद सेट तब्दील अब होने लगा है, तो फिर अगली ईद तक यही सेट चलता रहेगा तब्दील? कुर्बान भाई, पहली बात तो ये है कि बड़ी ईद का ड्रामा जो है वो 20 दिन का होता है, और वो मुहर्रम से पहले वो 20 दिन ख़त्म है। मुहर्रम के बाद ये फर्स्ट वीक आपको पता है कि ज़रा पब्लिक जो है इंटरेस्ट कम लेती है थिएटर ड्रामों के लिए, तो हम सेकंड वीक में चेंज कर रहे हैं। हम अपने एक स्पेल के बाद सेट चेंज कर रहे हैं, और आइंदा भी इंशाल्लाह इस देखें जी, सेट जो है उसके बगैर किसी भी सब्जेक्ट को स्टेज करना नामुमकिन है। अब हम रेलवे स्टेशन का ड्रामा दिखाते हैं तो इस पर तो नहीं दिखा सकते ना जी। हम लारी अड्डा चले जाते हैं, कोई होटल का सेट लगा लेते हैं, किसी फैक्ट्री का लगा लेते हैं, ऑफिस का लगा लेते हैं, तो वो एनवायरनमेंट हमें चाहिए, और इंशाल्लाह ताला हम आने वाले वक्त में ये सेट तब्दील करते रहेंगे सब्जेक्ट के मुताबिक। सर जी जी बहुत खूबसूरत। साकिब भाई वेलकम। जी लकी डियर ऑफिशियल 1। आप चोरी वीडियो बना रहे हैं।